करबला की सरजमीन पर आशूर के दिन की सुबह नमूदार हो चुकी थी। सूरज उफुक से सर उठा रहा था, मगर इसकी रोशनी में सुकून न था, बल्कि एक उनकही बेकरारी थी। ये 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की छोटी सी जमात जुल्म और जबर के समंदर के सामने खड़ी थी, मगर उनके दिलों में इश्क़ खुदा, वफ़ा, सब्र और अज़ीमत की लहरें मौजज़न थीं। उन्हीं जानिसारों में एक कमसिन शहज़ादा था, शहज़ादा अली कासिम इब्न इमाम हसन अलैहि अस्सलाम, जिनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। शहज़ादे की तरबियत और हुसैन से मोहब्बत। शहज़ादा अली कासिम की परवरिश जनाब ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा की आगोश में हुई थी, क्योंकि उनके वालिद इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की शहादत के बाद उनकी कफ़ालत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने संभाली थी। बचपन ही से शहज़ादा कासिम को न सिर्फ दीन, कुरान और अखलाक की तालीम दी गई, बल्कि उनके दिल में इश्क़ हुसैन की वो शमा रोशन की गई थी जिसे करबला के तूफ़ान भी बुझा ना सके। शहज़ादा कासिम अपने चचा इमाम हुसैन की ज़ात को सिर्फ एक अजीज़ चचा की हैसियत से नहीं, बल्कि इमाम वक्त, नाब्न रसूल और वारिस कुरान समझते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने चचा पर कुर्बान हो जाएं, उनकी राह में जान देकर जन्नत में अपने बाबा हसन से जा मिले। शहादत की तलब और इमाम हुसैन का इम्तिहान। जब आशूर का दिन आया और एक एक करके बनी हाशिम के जवान इमाम हुसैन के साथी और असहाब मैदान में जाते गए और शहीद होते गए, तो कासिम की बेकरारी बढ़ती गई। वो बार बार खैमे में खड़े होकर सुनते कि चचा हुसैन किसी को मैदान में जाने की इजाज़त देते और फिर इसका जनाजा लाते। हर बार वो दुआ करते, आरब, मुझे भी कुर्बानी का मौका दे। आखिरकार शहज़ादा कासिम इमाम हुसैन के पास आए। उनके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अज़्म और दिल में इश्क़ शहादत था। उन्होंने अर्ज़ की, चचा जान, क्या मुझे भी मैदान में जाने की इजाज़त है? ये सवाल इमाम हुसैन के लिए एक खंजर था जो दिल के आर पार हो गया। वो जानते थे कि कासिम की उम्र कम है, इसका जिस्म नाजुक है और वो उनके भाई हसन की निशानी है। इमाम ने रोते हुए फरमाया, कासिम, तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, तुम पर कैसे ताव चलने दूँ? कासिम की आंखों में आंसू भर आए, मगर अज़्म कमज़ोर न हुआ। उन्होंने अर्ज़ की, चचा जान, क्या मैं हक़ पर नहीं हूँ? इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ, खुदा की कसम तुम हक़ पर हो। कासिम बोले, फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? इमाम हुसैन ने कासिम को गिले लगाया, खूब रोए और फरमाया, मेरे लाल, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए वसीयत छोड़ी थी, आओ मैं तुम्हें दिखाओ। इमाम हसन का खत। इमाम हुसैन कासिम को लेकर खैमे में गए और एक खत निकाला। वो खत इमाम हसन ने इमाम हुसैन के सुपुर्द किया था ताकि वक्तन शहादत कासिम को दिया जाए। हुसैन ने खत खोला, कासिम को पढ़ कर सुनाया, मेरे हुसैन, जब मेरा कासिम जवान हो जाए और करबला में तुम पर मुसीबत आए, तो इसे मैदान में जाने देना ताकि वो तुम पर कुर्बान होकर जन्नत में मेरे साथ हो। कासिम की आंखें चमक उठी। अब वो सिर्फ इजाज़त के मतमन्नी ना थे, बल्कि इमाम हसन के हुक्म के पाबंद भी थे। इमाम हुसैन ने उनके सर पर हाथ फेरा, दुआ दी और इजाज़त मरहमत फरमाई। चैप्टर 2, कासिम की जंग, बहादुरी और शहादत। मैदान में जवानी की मानिंद। कासिम ने जंगी लिबास पहना जो उनके लिए बड़ा था, लेकिन वो फ़ख्र से पहनते गए। इमाम हुसैन ने उनकी कमर पर इमाम हसन की तलवार बांधी, जो कासिम के जिस्म से बड़ी लग रही थी। कासिम का चेहरा चांद की तरह रोशन था। वो घोड़े पर सवार हुए और नारा बुलंद किया, उन तनकरोनी फना इब्न अल हसन, सिब्त अल नबी अल मुस्तफ़ा वालमातमन। अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो मैं हसन का बेटा हूँ, मुस्तफ़ा का नवासा हूँ। यजीदी फौज ने कासिम की उम्र देखकर पहले तमस्खुर किया, फिर जब उन्होंने कासिम का वार देखा तो उनके होश उड़ गए। कासिम ने कई नामी गरामी सिपाहियों को पे दर पे जहन्नम वासिल किया। इब्न साद की फौज हैरत ज़दा हो गई कि एक कमसिन लड़का किस जुरत, महारत और वलवले से लड़ रहा है। कासिम ने जिस जानिब रुख किया, वहाँ यजीदियों की सफ़ें लरज़ गईं। शहादत की घड़ी। लेकिन शहादत की घड़ी करीब थी। उमरो बिन साद के सिपाही उमरो बिन कातिफा ने कासिम पर घात लगाकर तलवार का वार किया, जो उनके सर पर लगा। कासिम घोड़े से लड़खड़ाए और ज़मीन पर आ गिरे। उन्होंने आखिरी सदा दी, आ अमाए अरखनी, ए मेरे चचा, मेरी मदद को आइए। इमाम हुसैन इस आवाज़ को सुनकर बिजली की तरह दौड़े। जैसे बाज अलिफावता है, वैसे हुसैन ने यजीदियों के नरगे में घोड़ा दौड़ाया। कासिम के अर्द गिर्द यजीदी फौज ने कासिम के जिस्म पर नेज़े और तलवारें बरसाए। इमाम हुसैन जब पहुंचे तो दुश्मनों के घेरे को काटते हुए कासिम के पास आए, मगर कासिम दम तोड़ चुके थे। इमाम हुसैन ने कासिम के छलनी जिस्म को सीने से लगाया।
ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، زبان پر کلمات جاری تھے۔ بعد قاسم علی الدنیا الفا، اے قاسم، تیرے بعد دنیا پر لعنت ہو۔ جنازہ اور وداع۔ امام حسین قاسم کے جسم کو اپنے سینے پر رکھ کر خیمے کی طرف لائے۔ اہل بیت کی خواتین خیموں سے نکل آئے۔ جناب زینب نے چیخ مار کر پکارا، ہائے میرے بھائی حسن کا چراغ گل ہو گیا۔ بی بوہے نے قاسم کی خون آلود قمیص کو دیکھا، اس کے پاؤں اور بازوؤں پر زخموں کے نشان دیکھے تو آسمان غم سے بھر گیا۔ جناب سکینہ، جناب فاطمہ، سب رو رو کر بے حال ہو گئیں۔ شہزادہ قاسم کا جنازہ امام حسین نے علی اکبر، عباس اور دیگر شہداء کے جنازوں کے پاس رکھا اور آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کی، آ اللہ، یہ تیرے حسین کا نذرانہ ہے، اسے قبول فرما۔